ये स्ट्रीम हो रहा है क्या रे? लाइव स्ट्रीम हो रहा है क्या? कोई देख सकता है क्या? नो सर। कोई मेरे यूट्यूब पे है क्या? यूट्यूब पे सर यूट्यूब पे नहीं हो रहा लाइव स्ट्रीम। हम्म। नहीं नहीं हो रहा लाइव लाइव स्ट्रीम। हो रहा है सर यूट्यूब पे। हाँ। हो रहा है सर। ओके, यू मतलब कोई दिख नहीं रहा मेरे को। मतलब ऐसा नहीं, मेरे को नहीं पता चला। चैट में हाय वगैरह डालो कोई तो भी, अगर कोई यूट्यूब से ज्वाइन हो रहा है तो। क्योंकि ये ना 1 घंटा चलेगा मैक्सिमम, तो इससे मसले हो रहे। अभी 1 घंटे में ये मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है, फिर वापस कनेक्ट करना हो होता रहा है। है सर यूट्यूब। ये लाइव स्ट्रीम हो रहा है या नहीं, मुझे वो चेक करना था। चैट में डाला है सर है। ओके, यहाँ पर आ रहा है, राइट। ओके, गुड। ये मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है, फिर वापस कनेक्ट करना हो होता रहा है। है सर यूट्यूब। ओके, तो जो भी यूट्यूब से ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग, इसका लाइव स्ट्रीम हो रहा है या नहीं, मुझे वो चेक करना था। चैट में डाला है सर है। ओके, यहाँ पर आ रहा है, राइट। ओके, गुड। ये मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है, फिर वापस कनेक्ट करना हो होता रहा है। है सर यूट्यूब। सर ओके, तो जो भी यूट्यूब से ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग, इसका लाइव स्ट्रीम हो रहा है या नहीं। तो सर जरा वो क्वेश्चन वो पूछना रहा तो। वहां पे नहीं है ऑप्शन, चैट में ऑप्शन रहता है शायद। ठीक है, तुम लोग जिसको क्वेश्चन पूछना है यहाँ पर रहो। खैर, जिसको जाना है उधर उधर कर सकते, कोई मसला नहीं। चलो ठीक है। खैर, और कोई ज्वाइन हो रहा है? तीन तीन छह ही लोग हैं यार। खैर चलो, स्टार्ट करते हैं फिर। नीचे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, सो हम लोग वापस से वेरी बेसिक से जाएंगे। वेरी बेसिक से मतलब आज। ओके, ठीक है। लेट्स स्टार्ट रिएक्ट। तो मैंने बोला था व्हाट इज रिएक्ट। So it's always good to learn any technology. आप बोल दो एंगुलर हो दो या रिएक्ट हो दो या कोई भी एनी टेक्नोलॉजी, you should also always learn from the the documentation, because the documentation is her, even a small library has documentation. अगर तुमको इफ यू वांट टू लर्न एंगुलर, यू गो टू द एंगुलर के जेन्युइन वेबसाइट, गो टू इट्स डॉक्स एंड स्टार्ट लर्निंग। सो व्हाट इज एंगुलर, व्हाट इज दिस, सो इस तरीके से एंगुलर, और यू वांट टू लर्न रिएक्ट और से एनी लैंग्वेज, यू वांट टू लर्न नोड जेएस। सो जो भी लर्न करना है तुम लोगों को, you go always through the documentation is the, मतलब वहां पे एवरी डिटेल, माइन्यूट डिटेल वो लैंग्वेज की रहती है। मतलब उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कौन से फंक्शनैलिटीज उसमें काम करते हैं, कौन से मेथड्स वो लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है। और गो टू एनी, इवन इफ यू गो टू, अगर तुम लोगों को एनपीएम पर चले जाओ, या फिर अगर मुझे एक एक्सियोस लाइब्रेरी के बारे में पढ़ना है समझ लो, सो यू गो टू एक्सियोस, यू एनपीएम एक्सियोस पे चले जाओ। यहाँ पे जाने के बाद, सो व्हाट इज दिस लाइब्रेरी एक्सियोस?
हमको पता है व्हाट इज Axios, बट if you want to learn in the detail, so you go to the documentation of the Axios website. So if you go to the documentation of the any library, every library जो भी बनती है, जो भी डेवलपर, अभी Axios जो है, ये भी एक HTTP को रिक्वेस्ट API को कनेक्ट करने के लिए काम में आता है. अगर उसके बारे में कितना भी डिटेल पढ़ना है तुम लोगों को, उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं, इट इज ऑल एग्जाम्पल उसका, ये सब का कोड जो है, जैसे कि तुमको एक यूजर की डिटेल लाने का एपीआई कॉल करना है रिएक्ट से या कोई भी जावास्क्रिप्ट से, तो तुम लोग ये ऐसा कोड लिखोगे और उसमें रिस्पॉन्स में तुमको डेटा आएगा XYZ वगैरह. दिस वे it is recommended that you always learn any language. कोई भी लैंग्वेज लर्न करना है तो उसके डॉक्यूमेंटेशन से लर्न करो. इवन C++ लर्न करना है, कोई भी लैंग्वेज लर्न करना है, इट्स लाइक दिस इज द रेफरेंस डॉक्यूमेंटेशन. मतलब अपने कॉलेज में भी एक रेफरेंस की मोटी बुक होती थी, वो बुक में सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है. वैसे ही हर लाइब्रेरी या हर लैंग्वेज. अब रिएक्ट क्या है, व्हाट इज रिएक्ट? रिएक्ट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, इट इज अ लाइब्रेरी. सो उस लाइब्रेरी के ऊपर सभी चीजें उसके अंदर रहेगी. ये एवरीथिंग इन रिएक्ट विल बी देयर. सो चलो, तो मैंने आई सेड लाइक एनी लैंग्वेज, सो लेट्स लर्न रिएक्ट फ्रॉम इट्स डॉक्यूमेंटेशन. उसके डॉक्यूमेंटेशन से आज हम लोग वापस से फ्रेशली रिएक्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे. ओके, इसके डॉक्यूमेंटेशन से हम लोग फ्रेशली रिएक्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे. शायद मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हुआ था थोड़ी देर के लिए. ओके, चलो, नाउ इट इज गुड. Well, so to start with, let's go to the documentation. ये React की very new और latest documentation. पहले React की वेबसाइट कुछ और थी, पुरानी वाली, बट अभी React की ये बहुत अच्छी वेबसाइट और न्यू वेबसाइट, जिसमें वो लोग ने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ एवरी कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश किया हुआ है. So let's start with the React documentation and let's start learning React. So first of all, what is React? क्या है React? Already तुम लोग ये second time कर रहे हो, hopefully second third time सुन रहे हो मे बी what is React. कौन बता सकता है what is React? हाँ, मुजम्मिल, क्या है React? What is React? शरद, मुजम्मिल, what is React? और कोई बोल सकता है? जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी. दोनों ने भी म्यूट कर दिया. हाँ, कोई भी बोलो, चलो. हाँ, React is a JavaScript library which is used for creating single page applications. बिल्डिंग सिंगल पेज एप्लीकेशन. ओके, और दूसरा डेफिनेशन शरद? नहीं सर, मैं भी वही बताने वाला था. सिंगल पेज एप्लीकेशन, इट इज ओके यू से सिंगल पेज एप्लीकेशन. मैंने क्या डेफिनेशन बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में तुम लोगों को? यूजर इंटरफेस से बता दी. हाँ, बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस, यूजर इंटरफेस. ये ऑफिशियल डेफिनेशन है. UI. ये जो तुम लोग पढ़ रहे हो ना, सो इफ यू so what is so according to its official definition, React is a JavaScript library for rendering user interface या for building user interface. user interface बोले तो जो तुम लोगों को ये स्क्रीन पर दिख रहा है उसको UI बोलते हैं, यूजर इंटरफेस, जिससे यूजर इंटरैक्ट करता है. अब मैं ये वेबसाइट से इंटरैक्ट कर रहा हूँ, कैसे इंटरैक्ट कर रहा हूँ? मैं कभी क्विक स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, तो मैं कभी डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो
ये यूजर का इंटरफेस है, यूजर का इंटरफेस है बोले तो हाउ द यूजर इंटरेक्ट्स विथ योर एप्लीकेशन. सो व्हाट इज रिएक्ट? अकॉर्डिंग टू रिएक्ट्स, it is okay, means it is also a single page application. सिंगल पेज एप्लीकेशन बोले तो ये पूरा जो है ये एक ही पेज है और इसी पेज के अंदर चेंजेस होते हैं. भले ही हम लोग बहुत सारे कंपोनेंट्स बनाते हैं, वी मेक मेनी कंपोनेंट्स इन रिएक्ट, बट इन द एंड जब रिएक्ट का कोड कंपाइल होता है और जब तुम बिल्ड करते हो उसको, तो वो एक सिंगल पेज एप्लीकेशन ही होता है. दैट इज ट्रू. But the official definition is React is the JavaScript library. This word is important in the interview, that you say that React is a JavaScript library. It is not a framework. Okay. What is the difference between React and Angular? ये भी एक क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में, उसको हम लोग बाद में डिटेल में देखेंगे. बट the major difference between Angular and React is that React is a JavaScript library और Angular जो है वो एक फ्रेमवर्क है. ओके, इट इज अ फ्रेमवर्क. फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी के बीच में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, वो बाद में हम लोग जब उसके ऊपर आएंगे तब करेंगे, मे बी ड्यूरिंग द इंटरव्यू सेशन. और शायद मैंने पिछली बार भी बताया है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा. सो UI is built from small units like button. अब यहाँ पे देखो ये सब बटन, काइंड ऑफ बटन्स है, टेक्स्ट, इमेजेस, ये एक लोगो है, इमेज है या आइकन है. सो इस तरीके से अलग अलग बटन्स, टेक्स्ट बॉक्सेस, इमेजेस, ये वो मिलके एक रिएक्ट का यूजर इंटरफेस बनता है. और सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रिएक्ट? रिएक्ट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर rendering or building user interfaces, UI, or it is a single page application as well. Like Angular is also a single page application, React is also a single page application. Okay, so this is the main definition. The other one is like सो मेजरली ये रिएक्ट के अंदर जो एक इम्पोर्टेंट चीज होती है उसके अंदर होती है components. So everything in React is a component. Like most means, with the help of components, we can create a React application. How do you create a React application? You create multiple components, and with the help of components, you build your website. For a website to phone apps, everything on the screen can be broken down into components. In this chapter, you will learn to create, customize, and conditionally display React components. So, in the end, ये जो भी buttons, text boxes, images है, these all are combinedly, मतलब ये सब एक component है. मतलब एक component में इन सबको लिख सकते हैं और सब मिलके एक पूरा application बनता है. In the end, here, so how to create a component in React? So in React application, every isolated piece of UI is called as a component. मतलब जैसा कि यहाँ पर अभी जैसा कि ये ऊपर का जो हो गया, अभी यही वेबसाइट में ये सबसे ऊपर का क्या हो जाएगा, मतलब हेडर कंपोनेंट हो जाएगा. लेफ्ट साइड का क्या बोलेंगे अपन, माइट बी नेविगेशन कंपोनेंट. और इस तरीके से छोटे 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 पीसेस, आइसोलेटेड पीसेस बन के एक पूरा रिएक्ट एप्लीकेशन बनता है. और एक छोटा सा छोटा पीस एक कंपोनेंट कहलाया जाता है. A React component is a JavaScript function that you can sprinkle up with markup. Markup बोले तो HTML. Markup means HTML. So oh, sorry. What is what is a component? React component. React component is a JavaScript function
that returns an HTML or markup बोले तो HTML. So ये देखो हम लोग ने कंपोनेंट कैन बी एस, अभी देखो यहाँ पे इसने प्रोफाइल कंपोनेंट बताया, तो ये प्रोफाइल कंपोनेंट है, बट ये प्रोफाइल कंपोनेंट बोले तो क्या है, एक फंक्शन है. कंपोनेंट बोले तो क्या है, एक फंक्शन है. अभी इसने क्या किया, देखो एक प्रोफाइल कंपोनेंट बनाया. सो फंक्शन मतलब क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया, अ फंक्शन दैट रिटर्न्स. अब यहाँ पे ये फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न एक HTML कर रहा है. HTML बोले तो मार्कअप कर रहा है. HTML बोले तो कोई भी HTML. अब अभी अपने HTML पढ़ा तो एक इमेज टैग क्या है, एक एग्जांपल है HTML का. तो प्रोफाइल. Now, how to create a component? It is very simple to create a component in React. You write any function, कोई भी फंक्शन जो रिटर्न करता है HTML रिटर्न कर रहा है, ये is called as a function component. Like इसको function component बोलते हैं या normal component render. So अब इसको कॉल कैसे करते हैं, डायरेक्टली ऐसा टैग को मतलब अभी जैसा कि हम लोग जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन बनाते थे. चलो इसको अपन करके देखते हैं. अभी तो यहाँ पे इसको फोर्क भी कर सकते हो तुम लोग. ये कोड सैंडबॉक्स में ओपन कर दिया इसने. देखो अभी अपना जावास्क्रिप्ट पता है तुम लोगों को सबको, ठीक है. जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, एक फंक्शन लिखते हैं हम लोग, जैसा कि हम लोग ने जावास्क्रिप्ट फंक्शन और ये फंक्शन में क्या डिफरेंस है, अपन ने ऐड फंक्शन दिया. अब ये ऐड फंक्शन कुछ तो आर्ग्यूमेंट लेता है, मतलब a, b ले रहा है, और कुछ तो रिटर्न करता है. एवरी फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट टेक्स एन आर्ग्यूमेंट और कुछ तो रिटर्न करता है. अब ये ऐड फंक्शन अपन ने बनाया, डिफरेंस क्या है, नॉर्मल. अब ये इसको अगर अपने को कॉल करना है, ये मैंने एक ऐड फंक्शन बनाया नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में, ठीक है. जावास्क्रिप्ट में हमने एक ऐड फंक्शन बनाया, ये दो आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर ले रहा है a, b, और ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये दोनों का एडिशन रिटर्न कर रहा है. सो अभी ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है. अब रिएक्ट में फंक्शन नहीं बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं. अभी जैसे कि रिएक्ट, अभी यहाँ पे तो ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन हो गया. ये फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे तुम लोग, ये फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे शरद, ये फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे तुम. हाँ भाईजान, ये ऐड फंक्शन है, इसको जनरली कॉल कैसे करते हैं. आवाज आ रही है ना मेरी सबको. So this is a callback function. हाँ, ये एक ऐड फंक्शन है. ये ऐड फंक्शन को मेरे को कॉल करना है, कैसे कॉल करेंगे, As an argument. हाँ मतलब ये फंक्शन का नाम लेंगे ऐड, और यहाँ पे ऐसा उसको 4,6 दो वैल्यू पास करेंगे. तो ये रिटर्न क्या करेगा अपने को, ये रिटर्न उसकी एडिशन करेगा, और वो एडिशन जो भी रिटर्न करता था सम इज इक्वल टू, अगर अपन ऐसा लिखते थे, तो ये जो भी ये ऐड फंक्शन अपन ने बनाया, ये एक नॉर्मल स्मॉल जावास्क्रिप्ट फंक्शन है. अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन एंड, अभी यहाँ पे अगर फंक्शन बना रहे हैं इन रिएक्ट, तो जैसा कि डिस्प्ले बोल के फंक्शन बना रहे हैं, तो ये एक अभी, तो ये जो डिस्प्ले फंक्शन है,
अभी यहाँ पे ये ऐड फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट ले रहा था, a कॉमा b, और रिटर्न क्या कर रहा था, उसका सम, और हम लोग ये सम वेरिएबल में ले रहे थे। तो ये एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन हो गया, और वो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन ये ऊपर वाले चीज को बोलेंगे हम लोग फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, नीचे वाले चीज को बोलेंगे वो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ऐड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो वैसी ही अभी अभी मैं एक अब हम लोग जब रिएक्ट कर रहे हैं तो जनरली रिएक्ट के अंदर इसी फंक्शन को सेम फंक्शन लिखा, नाम दिया उसका डिस्प्ले, और ये जो डिस्प्ले फंक्शन है ये आर्ग्यूमेंट में प्रॉप्स लेता है और ये रिटर्न करता है HTML। रिटर्न क्या करता है? HTML रिटर्न करता है। अब HTML बोले तो टैग होना चाहिए, तो एक div टैग रिटर्न करता है ये। ठीक है, तो ये div टैग में हाई लिख दिया अपन। सो अब ये मैंने क्या बना दिया, मैंने ये क्या बना दिया, डिस्प्ले एक फंक्शनल कंपोनेंट बन गया। क्यों बोल रहे हैं इसको? अब इसको सिर्फ फंक्शन नहीं बोलेंगे, फंक्शन तो है ही डिस्प्ले, बट नाउ इट इज नॉट अ नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन, बट नाउ इट इज अ, अब ये क्या है, अब ये है एक एक रिएक्ट कंपोनेंट बोलेंगे इसको। क्यों बोल रहे हैं रिएक्ट कंपोनेंट? क्योंकि अब ये कोई नंबर रिटर्न नहीं कर रहा है या स्ट्रिंग रिटर्न नहीं कर रहा है, बट ये एक HTML टैग रिटर्न कर रहा है, और ये क्या ले रहा है एज अ आर्ग्यूमेंट, प्रॉप्स एज अ आर्ग्यूमेंट ले रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज फंक्शनल कंपोनेंट, फंक्शन कंपोनेंट इन रिएक्ट। ओके, वेरी बेसिक। अब ये तो बना दिया मैंने, ये तो बना दिया, बनाने से कुछ होता है क्या? ये काइंड ऑफ डिक्लेरेशन हो गया उसका। इसको अब यूज कैसे करेंगे या इसको कॉल कैसे करेंगे? अभी जैसे कि मैंने ये ऐड फंक्शन बनाया था जावास्क्रिप्ट में, इसको ऐड करने के लिए इसको पैरामीटर दे रहा था तो वो ऐड हो जा रहा, मतलब उसको ऐड फंक्शन को कॉल कर दे रहा था वो यहाँ से, और उसको जो भी रिटर्न कर रहा था वो सम में कर दे रहा था। बट नाउ आई क्रिएटेड अ फंक्शनल कंपोनेंट। क्यों मैं इसको फंक्शनल कंपोनेंट बोल रहा हूं? जैसे कि ऐड को खाली फंक्शन का सिर्फ फंक्शन बोल रहा था मैं, जिसको कॉल कर रहे थे, बट इसको फंक्शनल कंपोनेंट इसीलिए बोल रहे हैं ये क्योंकि ये क्या कर रहा है, रिटर्न HTML कर रहा है। इट टेक्स props or state. What is a functional component? A function component or a normal component is a component is something that takes props or state, takes props or state as input and returns markup और इसी को या HTML, returns markup or HTML. So what is a function component in React? Function component is React is a function. It is a function, right? It is a function. क्यों function? क्योंकि अपन function लिख रहे हैं. It is a function that takes props or state as an argument and returns HTML. HTML return करता है. Very basic. So this is how what React. तो अब ये मैंने डिस्प्ले फंक्शन तो बना दिया जो कि props एज आर्ग्यूमेंट लेता है और रिटर्न क्या करता है, HTML करता है। बट इसको मैं कॉल कैसे करूंगा? ऐड रहता था नॉर्मल फंक्शन, तो ऐड, क्योंकि ये HTML रिटर्न कर रहा है इसीलिए इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, एक टैग की तरह। तो automatically a functional component becomes a tag in React. So how do you call this display function now? इसको कॉल करना है अगर डिस्प्ले फंक्शन को एक टैग के थ्रू कॉल करते हैं, मतलब एक टैग बना देते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे एक ऐसा टैग बना दिया। सो ये टैग बना दिया मैंने, तो देखो यहाँ पे हाई लिख कर आ गया। आप हाई क्यों लिख कर आ गया? क्योंकि जब ये गैलरी कंपोनेंट, सबसे पहले यहाँ पे गैलरी कंपोनेंट लोड होता है, जैसी गैलरी कंपोनेंट लोड हुआ उसने ये डिस्प्ले कंपोनेंट को कॉल कर दिया, और ये डिस्प्ले कंपोनेंट के अंदर ये जो डिव है, अब ये डिव रिटर्न हो गया। मतलब रिटर्न मतलब ये जहां से कॉल हुआ वहां रिटर्न हो जाएगा, मतलब यहां से वो यहाँ पर आके डिव यहाँ पर आके बैठ गया, यहाँ पर आके डिव बैठ गया और ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये हाई दिख गया। समझ में आ रहा है? सो
So this is creating a component and this is called as calling a functional component. So if you want to call a function component, you want to create a tag. एक tag के through tag बना के उसको call कर सकते हैं हम लोग. अभी अगर मैं इसको props पास करना चाहता हूं, जैसे कि अपन ने यहाँ पे पैरामीटर पास करा था बराबर a और b, तो मुझे वैसी ही अगर इसके अंदर ये डिस्प्ले कंपोनेंट में कुछ एक नेम पास करना है, समझ लो नेम इज इक्वल्स टू अजहर बोलकर ऐसा कुछ पास करना है मुझे, तो ये जो नेम है दिस ऑटोमेटिकली अगर इसको एज अ एट्रीब्यूट पास करते हैं, अपन ने HTML सीखा राइट, जैसे कि इमेज टैग के एट्रीब्यूट क्या है, src है, alt है, उसी तरह मैंने खुद का कंपोनेंट जब बनाया तो अगर मैंने ऐसा नेम इक्वल टू अजहर लिखा तो यहाँ पे ये जो प्रॉप्स है ना, ये प्रॉप्स के अंदर अपने को नेम मिल जाता है, तो हाय, और इसको अगर डिस्प्ले करना है HTML के अंदर, अगर जावास्क्रिप्ट को डिस्प्ले करना है तो अगर इस प्रॉप्स ऑब्जेक्ट के अंदर props डॉट नेम लिखूंगा मैं, तो देखो अभी यहाँ पे ऑटोमेटिकली हाय अजहर लिख कर आ गया है। यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि div के अंदर मैंने करली ब्रैकेट के थ्रू मैंने क्या कर दिया, वो प्रॉप्स में जो मिल रहा था, प्रॉप्स में क्यों मिल रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पास किया है, और एक बार कंपोनेंट बना दो उसको 10 बार कॉल कर दो, उसको 10 बार कर दो, तो इट इज अ रीयूजेबल। तो अब यहाँ पे अजहर अजहर अजहर, अब अजहर की जगह मुझे हाय शरद लिखना है तो शरद लिखो, मुजम्मिल लिखना है तो मुजम्मिल लिखो, जो भी लिखो। तो so this way you create your component and you reuse your component, okay? React component क्या रहते हैं? What is the React component? React component is a JavaScript function that takes props as an input and returns a HTML or markup. So this is the basic definition of a component, of a functional component in React. कोई क्वेश्चन किसी को इसके अंदर? कैसे कंपोनेंट बनाते हैं, किसी को कोई क्वेश्चन? रिटर्न अगर कोई भी फंक्शन रिटर्न HTML कर रहा है, मतलब वो रिएक्ट कंपोनेंट है, ठीक है। और उसको कॉल कैसे करेंगे? HTML टैग के थ्रू कॉल करेंगे। कंपोनेंटाइज क्यों करना है हमको? देखो अब यही सेम चीज हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, क्या फर्क पड़ रहा था कि मैं ये div को यहाँ ना लिखते हुए मैं ऐसे भी कर सकता था। वो तुम लोग बोलेंगे कि यार ये इतना क्यों करना है, क्योंकि रीयूजेबिलिटी। अभी मैं कोई यहाँ पे मैं div बनाता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली नेम लिख देता हूँ मैं, तो भी तो ये चल रहा था, बट रीयूजेबिलिटी नहीं आती है। अब तुम ये सेम div का सिंटैक्स 4 बार 5 बार लिख रहे हो, और ये ऐसे भी कर सकते थे तुम, but this is repeating yourself. You are repeating your code multiple times and you are not componentizing it. So if you want to componentize it, you have to component बनाने हैं तुमको। रिएक्ट का एक्चुअल में ये बहुत बेसिक एग्जांपल है, इसमें तुमको शायद समझेगा नहीं, बट ये बहुत रीयूजेबिलिटी के लिए काम में आ सकता है। तो इंस्टेड ऑफ दिस इट इज बेटर
टू क्रिएट अ कंपोनेंट, और इस तरीके से अगर अपन ने खुद कंपोनेंट बनाएंगे, इन द एंड वो मैंने जो अभी बताया ऑटोमेटिकली रिटर्न करके यहाँ पे आ जाता है, दैट इज समथिंग एल्स। बट इन इंडस्ट्री लेवल एप्लीकेशंस ये रीयूजेबिलिटी बहुत काम में आती है, एंड इट इज इजी टू रीड, एंड हम लोग खुद अपने कंपोनेंट्स बना रहे हैं, खुद अपना HTML का काइंड ऑफ HTML टैग बना दे रहे हैं, बराबर। हम लोग जब एक फंक्शनल कंपोनेंट लिखते हैं तो हम लोग एक खुद का टैग बना दे रहे हैं जिसका नाम है डिस्प्ले। ये हो गया कस्टम टैग्स भी बोल सकते हैं इसकी, ये अपने खुद के टैग्स है। अब HTML के टैग कौन से है? H1 एक टैग है। अब H1 का देखो सिंटैक्स कैसा है, H1 का स्टार्टिंग है, H1 का एंड है। वैसी ही मैंने एक डिस्प्ले कंपोनेंट बनाया है जिसका स्टार्टिंग है या एंड है। अभी एंड हम लोग ने डायरेक्ट, जैसे कि अभी हम यहाँ पे इमेज टैग लेते हैं तो वो तो इमेज टैग जैसा सेल्फ क्लोजिंग टैग है ना, इमेज टैग लेते हैं जैसे कि इमेज टैग एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है ना, वैसे ही मैंने इसको ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। मैंने एक तरीके का H1 टैग जैसा है वैसे ही मैंने एक तरीके का टैग बना दिया, बट दिस टैग, ये जो टैग है ये मेरा खुद का टैग है, अभी ये कोई HTML का टैग नहीं है। और ये टैग कैसे बनाया मैंने? रिएक्ट का फंक्शन कंपोनेंट यूज करके बनाया। अब ये जो मेरा डिस्प्ले टैग है, जैसा कि H1 टैग एट्रीब्यूट लेता है, क्या एट्रीब्यूट लेता है समझ लो, क्लास, या फिर H1 टैग का ठीक है ना, क्लास आईडी एक एट्रीब्यूट हो गया, आईडी में H1 टैग को एक आईडी दे रहा हूं, ID1। तो ये आईडी क्या हो गया? एक एट्रीब्यूट हो गया उसी का। बट हम लोग ने भी एक एट्रीब्यूट पास किया जिसका नाम है नेम। अब ये जो नेम हमने खुद का एट्रीब्यूट बनाया, ये मेरे को मेरे कंपोनेंट में कैसे मिल रहा है? प्रॉप्स के थ्रू बोल। यहाँ पे अपन H1 टैग के अंदर ये जो आईडी है इसको अपन एट्रीब्यूट बोलते हैं और इसको एक वैल्यू असाइन करते हैं। वैसे ही हमने खुद का जब डिस्प्ले कंपोनेंट बनाया और ये जो नेम अपन ने पास किया है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रॉप्स बोलते हैं, प्रॉप्स बोलते हैं। और प्रॉप्स क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जो कि इनपुट में आता है। तो जैसी यहाँ पर डिस्प्ले कंपोनेंट कॉल लूंगा तो ये प्रॉप्स ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, जो भी तुमने यहाँ पर एट्रीब्यूट का नाम लिखा था डॉट नेम, सो प्रॉप्स डॉट नेम ऑटोमेटिकली मेरे को मिल जाएगा मेरे इस कंपोनेंट में, डिस्प्ले कंपोनेंट में, जैसी मैं उसको यूज करूंगा। सो you are creating your own HTML kind of tag, तुम लोग अपना खुद का HTML टैग बना रहे हो जब तुम लोग ये डिस्प्ले फंक्शन कंपोनेंट बना रहे हो इन रिएक्ट, ठीक है। सो दिस इज what HTML is। Okay, so this is your first component. Components are one of the core concepts of React. They are the foundation upon which you build the user interface, which makes them the perfect place to start the React journey. What is a component? A component is a function that is a JavaScript function. What is a React component? Is a JavaScript function that you can sprinkle up with markup, like that it returns markup बोले तो HTML। सो ये देखो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट फंक्शन बना दिया जिसका नाम है प्रोफाइल, और इन्हें रिटर्न क्या कर रहा है? एक HTML कर रहा है। तो दिस इज JavaScript function that returns an HTML।
जनरली कंपोनेंट का नाम हमेशा तुम लोगों ने कैपिटल लेटर में लिखना, दैट इज अ स्टैंडर्ड। यू शुड ऑल, मतलब जनरली जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन होता है हम लोग कैमल केसिंग में लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे तुम लोगों को ऐड फंक्शन बताया। सो आई स्टार्टेड विथ स्मॉल लेटर, बट रिएक्ट के कंपोनेंट शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर एंड इट रिटर्न्स HTML। अब रिटर्न HTML बोले तो एक div हो सकता है, एक इमेज टैग हो सकता है। इसको यूज कैसे करते हैं? एक बार कंपोनेंट बना दिया जो रिटर्न करता है इमेज, इसको यूज कैसे करेंगे? शरद, यूज कैसे करेंगे इसको, या कॉल कैसे करेंगे? कॉल कैसे HTML करेंगे? tag। HTML टैग के जैसा लिखकर, एक टैग बनाकर, एक टैग के जैसा लिखकर उसको कॉल करेंगे। खैर, ठीक है, ओके। कभी भी एक दूसरे फंक्शन के अंदर ऐसा फंक्शन नहीं लिखना, कोई और फंक्शन के अंदर इट शुड बी डिफरेंट। लाइक अभी जैसे कि तुम बोलोगे सर हम लोग इसके अंदर ही लिख देते हैं, लेकिन ये गलत है। लिख सकते हैं, मसला नहीं है लिखने में। तुम बोलोगे कि मैं ये फंक्शन कंपोनेंट है, मैं इसको ये गैलरी, गैलरी भी एक क्या है, फंक्शन कंपोनेंट है, मैं इसको इसके अंदर ऐसा लिख देता हूँ, लिख सकते हैं। बट इसके ड्रॉबैक्स है, इसको फिर ग्लोबली तुम एक्सेस नहीं कर पाओगे, और दूसरे भी ड्रॉबैक्स है। सो इट्स इट कैन कॉज बग्स। सो नेवर डिफाइन अ कंपोनेंट इनसाइड अनदर कंपोनेंट। एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट नहीं लिखना चाहिए, ऑलवेज उसको बाहर डिक्लेयर करना चाहिए। तो ये गैलरी फंक्शन के अंदर तुम नहीं लिखना चाहिए, जैसे कि मैंने बाहर उसको लिखा है, तो बाहर लिखना ही इज द गुड प्रैक्टिस। खैर, यही बता रहा है वो इसके अंदर। सो इसका आज का रिकैप क्या है कि React lets you create component reusable UI elements for your app। मतलब एक बार कंपोनेंट क्रिएट कर लो, 10 बार यूज कर लो। इन अ रिएक्ट ऐप एवरी पीस ऑफ UI इज अ कंपोनेंट। हर एक चीज यू रिएक्ट के अंदर एक कंपोनेंट है। React component are regular JavaScript function except their name always starts with capital letter and they returns JSX और marker। मतलब वो HTML रिटर्न करते हैं और जनरली कैपिटल लेटर से हम लोग उसको कैपिटल लेटर से हम लोग उसको लिखते हैं। ठीक है। सो अभी उसने कुछ चैलेंज दिया है तुमको, बताओ तुम लोग इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये कंपोनेंट में क्या प्रॉब्लम है? उसको कॉल नहीं किया है सर, हाँ, कॉल नहीं करा है उसको सर। अच्छा, इसको कॉल नहीं किया है, एक चीज ये हो गई। एक्चुअली हाँ, और दूसरी चीज मैं, ठीक है, मैं ये भी बता देता हूँ तुम लोगों को कि तुमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हम लोग ने जावास्क्रिप्ट में देखा है कि एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। इसमें यहाँ पे अगर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखेंगे, कोई भी फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर यूज करना है तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखना पड़ता है। मतलब अगर तुमको ये देखो, कॉल कॉल तो ये हुआ है, ये फाइल तो कॉल हुई है, कहां पर कॉल हुई है? इंडेक्स जेएस में। क्या नाम है उसका? ऐप। बट ऐप, उसको नाम तुम कुछ भी दो, बट तुम लोग अगर तुमने डिफॉल्ट लिखे
तो ऑटोमेटिकली वो प्रोफाइल कंपोनेंट वहां पर लोड हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से ये कोड में ये, तो अगर तुम लोग के पास फाइल नहीं थी, ये कोड में ये मसला है कि तुमने देखो यहाँ पे लिख कर भी आ रहा है। जनरली कोई भी तुमको एरर आता है तो उसको पढ़ने का है। Element type is invalid except a string or a class function. You likely forgot to export your component from the file it is defined in, or you might have mixed up default and named imports. तो generally हमने यहाँ पे export default लिखना भूल गए हैं। So you generally कोई भी कंपोनेंट अगर तुमको लिखना है, अगर अलग फाइल में लिख रहे हैं तो उसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अभी देखो तुम बोलोगे सर तुमने तो यहाँ पर ये वाले एग्जांपल में एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं लिखा, क्योंकि डिफॉल्ट एक ही हो सकता है, कोई भी डिफॉल्ट एक ही हो सकता है। तुम लोग ये प्रोफाइल कंपोनेंट को या ये मैंने जो डिस्प्ले कंपोनेंट को इसको अलग फाइल में लेना है, तो क्या करना पड़ेगा? अगर मैं को यहाँ पे ये जो डिस्प्ले कंपोनेंट, मतलब तुम यहाँ पर भी लिख सकते हो, लेकिन ये फिर ग्लोबली दूसरे मतलब अगर तुमने ये प्रोफाइल कंपोनेंट लिखा हुआ है, वो प्रोफाइल कंपोनेंट को कोई और जगह से तुम लोग कॉल नहीं कर सकते हो। क्यों कॉल नहीं कर सकते हो? क्योंकि तुमने ये प्रोफाइल कंपोनेंट को एक्सपोर्ट नहीं करा, तो तुम दूसरी जगह इंपोर्ट नहीं कर सकते। अगर तुमने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया और एक दूसरा फाइल बनाया तुमने, और उसके अंदर अगर तुमने इंपोर्ट प्रोफाइल लिखा, तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग अ कंपोनेंट। वो अपन एक मिनट चलो वो भी देख लेंगे। Importing and exporting a component. The magic of component lies in their reusability. You can you तो मैं ये मेरा पॉइंट ये था कि अपन अगर इसके अंदर ही लिखा, मतलब एक ही फाइल में मैंने दोनों कंपोनेंट को लिखा, मतलब ये जो कंपोनेंट है ये इसी फाइल में एक्सेस होंगे। अगर मैं कोई और फाइल बना रहा हूँ xyz.js और मैं चाह रहा हूं कि मैं यहाँ पर मैंने एक कंपोनेंट बनाया xyz कंपोनेंट बनाया, यार ये ऐसा नाम नहीं देना चाहिए, बट जस्ट टू एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए। और मैं बोलूंगा मेरे को यहाँ पे रिटर्न करना है। अब मेरे को यहाँ पे प्रोफाइल कंपोनेंट को कॉल करना है, समझ लो। एक div टैग है मेरे पास, ये div को एंड करना है, ओके। और मैं बोलूंगा यहाँ पर कि मैं प्रोफाइल कंपोनेंट को कॉल करता हूँ। तो प्रोफाइल कंपोनेंट कॉल होगा क्या यहाँ से? उसको प्रोफाइल कंपोनेंट मिलेगा ही नहीं। ये देखो एरर इज नॉट डिफाइंड बोलेगा। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि इसको इंपोर्ट करता हूँ ऊपर, इंपोर्ट, तो इंपोर्ट प्रोफाइल फ्रॉम app.js। लेकिन मैंने प्रोफाइल को यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं दूसरे फाइल में, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखा ही नहीं तो वहां पे इंपोर्ट होगा ही नहीं, वो फिर से एरर दे देगा वो। और मैं अगर ये xyz कंपोनेंट को अगर मेरे को कहीं और यूज करना है, समझ लो यहीं पर xyz कंपोनेंट को मेरे को यूज करना है, यहाँ पे भी नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड बोलेगा। क्यों नॉट डिफाइंड बोलेगा? क्योंकि यहाँ पे मैंने उसको इंपोर्ट नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट करता हूं फ्रॉम xyz, लेकिन ये इंपोर्ट होगा क्या? ये इंपोर्ट होगा क्या? नहीं होगा, ये उधर जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अगर तुमको उसको दूसरे फाइल में यूज करना है तो तुमको यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखना पड़ेगा। और ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट है, ये हमने जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ से अब, और इवन यहाँ पे अगर प्रोफाइल कंपोनेंट को यूज करना पड़ेगा तो प्रोफाइल कंपोनेंट को भी मेरे को यहाँ पे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। मेरे को प्रोफाइल कंपोनेंट को भी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, और वहां पर मेरे को, खैर ये इसको
ये इसको इधर नहीं कॉल कर सकते, बट अगर तुमको प्रोफाइल कंपोनेंट उधर यूज करना है, सो बेसिकली ये एरर नहीं दे रहा है तुम्हारा कोड, क्योंकि ये प्रोफाइल कंपोनेंट यहां से F12 करेंगे तुम तो यहाँ पे जा रहा है, ये प्रोफाइल कंपोनेंट के पास जा रहा है। सो बेसिकली सेम फाइल में अगर तुमको रहना है तो एक्सपोर्ट नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, और अगर तुमको डिफरेंट फाइल्स में जाना है तो तुम लोगों को एक्सपोर्ट और इंपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। चलो इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। सो अभी देखो योर फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ पर है, ठीक है, सेम एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर इसको गैलरी की जगह ऐप भी बोल सकते हो तुम, नाम कंफ्यूजन नहीं होना है तुम्हारे को। क्यों, अपना कोई भी रिएक्ट का एप्लीकेशन कहाँ से चालू होता है, index.js से चालू होता है। index.js से हम लोग ने क्या किया, इंपोर्ट ऐप किया, और ये जो ऐप है, ये ऐप हमने app.js में लिखा। ये ऐप index.js से हमने ऐप को कैसे कॉल किया, ये इंपोर्ट फंक्शन से, मतलब इंपोर्टिंग करा हमने। इंपोर्ट कहां से करा, ये फाइल में से ऐप को इंपोर्ट करा, मतलब यहाँ पे अपन ने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखा हुआ है। डिफॉल्ट बोले तो नाम कुछ भी दो, यहाँ पे गैलरी भी दोगे तुम तो तुम्हारे दूसरे कंपोनेंट में तुमने नाम चेंज कर सकते हो तुम उसका। डिफॉल्ट बोले तो डिफॉल्ट मतलब तुम जब इसको इंपोर्ट करोगे कहीं और से, जब तुम अगर तुम इंपोर्ट करोगे तो तुम अपने हिसाब से उसका नाम दे सकते हो। क्यों अपने हिसाब से नाम दे सकते हो, क्योंकि वो डिफॉल्ट है। मैं इसको ऐप की जगह एप्लीकेशन का भी नाम दे सकता हूँ। बस जो भी मैं ये नाम दे रहा हूँ एप्लीकेशन का, मैं यहाँ पर इसको इधर लिखना पड़ेगा मेरे को, तो इट विल वर्क सेम। तो ये एप्लीकेशन बोले तो क्या है, मतलब वो गैलरी कंपोनेंट को कॉल करेगा। क्यों, मैं यहां पर कोई भी नाम क्यों दे सकता हूं, क्योंकि मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखा हुआ है। सो इफ यू आर सेइंग समथिंग एज डिफॉल्ट व्हेन यू आर इंपोर्टिंग इट, मतलब जहां से तुम उसको इंपोर्ट कर रहे हो तो उसका नाम यू कैन गिव इट एनी नेम, you can give it any name, you can give it any name, you can give it app as well। तो यहाँ पे हमने सिंप्लिसिटी के लिए ऐप लिखा, बट ये ऐप जो है अंदर जब जाएंगे तुम इसके, इसका नाम ऐप नहीं है, इसका नाम गैलरी है। और इसको अपन जैसा एक कांस्टेंट को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, जब तुम कांस्टेंट वेरिएबल बनाते हो तो अपन कोई भी नाम से बना सकते हैं, राइट। उसी तरीके से अगर तुम ये डिफॉल्ट लिखते हो, अगर मैं ये डिफॉल्ट नहीं लिखता हूं, समझ लो अगर मैं ये डिफॉल्ट नहीं लिखता हूं तो मैं यहाँ पे ऐप नाम नहीं लिख सकता हूँ, मेरे को यहाँ पे गैलरी नाम ही लिखना पड़ेगा। मेरे को यहाँ पे अगर मैं डिफॉल्ट नहीं लिखा तो मेरे को यहाँ पे गैलरी ही नाम लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, you cannot give any other name, so it is called as default। default import, और दो तरीके के import export होते हैं, एक default होता है और एक named होता है। अभी अगर तुमने default लिया तो उसको जब import करेंगे, अगर तुमने default export किया, if you are writing default export then you can give any name while importing, you can give any name while importing। import जब कर रहे हो तो कोई भी नाम लिख सकते हो, बट नेम्ड import जो होता है, जैसा कि अभी अपन ने यहाँ पे, अभी अपन ये जो प्रोफाइल कंपोनेंट है इसको क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं और एक नया फाइल बनाते हैं profile.js, और ये जो नया प्रोफाइल बनाया यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। अब ये जब पेस्ट कर दिया तो यहाँ पे इसको मिल रहा है क्या, ये कंपोनेंट ही नहीं मिल रहा है, वो नॉट डिफाइंड बोल रहा है। क्यों, क्योंकि ये फाइल के अंदर अभी प्रोफाइल चला गया, तो अब उसको लाएंगे कैसा, तो ये प्रोफाइल को पहले क्या करना पड़ेगा तुमको, यहां से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा।
और यहाँ पे इंपोर्ट कैसे करेंगे, इंपोर्ट लिखेंगे, प्रोफाइल लिखेंगे, उसका कंपोनेंट का नाम लिखेंगे और फ्रॉम लिखेंगे और फाइल का पाथ देंगे, फाइल का पाथ देके प्रोफाइल। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, प्रोफाइल कंपोनेंट को इंपोर्ट किया। इस तरीके से मैंने प्रोफाइल कंपोनेंट को इंपोर्ट किया। प्रोफाइल और जो भी नेम्ड इंपोर्ट होते हैं वो ऐसे करली ब्रैकेट में रहते हैं, ठीक है, और जो डिफॉल्ट इंपोर्ट रहते हैं वो करली ब्रैकेट में नहीं रहते हैं। तो दो डिफरेंस है नेम्ड इंपोर्ट और अगर मैं इसको सिर्फ एक्सपोर्ट लिखता हूं तो ये क्या हो गया, नेम्ड एक्सपोर्ट हो गया। ये डिफॉल्ट है क्या, ये नहीं है। तो अगर इसको कॉल करना है प्रोफाइल कंपोनेंट को कोई और फाइल में से, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ये करली ब्रैकेट लिखना पड़ेगा और प्रोफाइल कंपोनेंट का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुमको इसको डिफॉल्ट रखना है, अगर तुम इसको डिफॉल्ट रख सकते हैं, रख दोगे, तो दो बेनिफिट, दो चीजें रहेंगी। एक तो ये करली ब्रैकेट नहीं लिखना पड़ेगा तुमको यहाँ पर, और दूसरा बेनिफिट है कि तुम इसको कोई और नाम भी दे सकते हैं, XYZ नाम भी दे सकते हैं। और अगर XYZ नाम यहाँ पर दे रहे हैं तो यहाँ पे भी चेंज होगा। तो डिफॉल्ट इंपोर्ट और नेम्ड इंपोर्ट में क्या डिफरेंस है, एक तो डिफॉल्ट इंपोर्ट, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट अगर तुम कर रहे हो तो व्हाइल इंपोर्टिंग यू कैन गिव इट एनी नेम। दूसरा है कि करली ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ती है तुमको। और अगर तुम इसको डिफॉल्ट नहीं दे रहे हो, if the export is not default, then while importing you have to have curly bracket, you have to have curly bracket, और तुम उसको सेम नाम देना पड़ेगा, आपको सेम कंपोनेंट का नाम देना पड़ेगा। क्योंकि इसको नाम दे रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, नेम्ड इंपोर्ट बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं, नेम्ड इंपोर्ट। समझ में आ रहा है सबको, कोई क्वेश्चन? अभी जैसा कि इसने पूरा गैलरी को यहाँ पे ऐप डिफॉल्ट कर दिया और एक अलग फंक्शन बनाया गैलरी, और इसको डिफॉल्ट इंपोर्ट कर दिया। ये भी कर सकते हो या कोई भी दोनों भी कर सकते हो तुम, तीन फाइल अलग अलग भी बना सकते हो तुम। यहाँ पे अभी यहाँ पे देखो इसने क्या किया, ठीक है। अभी इसने एक app.js है, ये app.js में उसने गैलरी कंपोनेंट को कॉल किया। और ये app.js पहले अपना एप्लीकेशन कहाँ से चालू होता है, index.js से। index.js में क्या करें हम लोग ने, ऐप को इंपोर्ट करे। ऐप इंपोर्ट कहाँ से करें, डॉट ऐप। अब ये डॉट जेएस बाय डिफॉल्ट रहता है, तो लिखे नहीं भी तो चलता है इसको। तो ये इंपोर्ट कहाँ से कर रहा है, ये फाइल से कर रहा है। ये फाइल कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये फाइल में क्या लिखा हुआ है, एक फंक्शन कंपोनेंट लिखा हुआ है जिसका नाम है ऐप कंपोनेंट। ये ऐप कंपोनेंट क्या रिटर्न कर रहा है, इट इज रिटर्निंग अगेन अ फंक्शन कंपोनेंट जिसका नाम क्या है, गैलरी कंपोनेंट है। ये गैलरी कंपोनेंट कहाँ पर है, गैलरी डॉट जेएस के अंदर है। गैलरी डॉट जेएस में क्या लिखा हुआ है, डिफॉल्ट इंपोर्ट लिखा हुआ है, और एक सेक्शन टैग डाला हुआ है, एक h1 टैग डाला हुआ है, और एक और प्रोफाइल टैग डाला हुआ है। अब ये प्रोफाइल टैग क्योंकि ना इसको एक्सपोर्ट किया गया है ना इंपोर्ट किया हुआ है, ये प्रोफाइल कंपोनेंट सिर्फ इसी फाइल के अंदर चलेगा। कहीं और से तुम बोलोगे index.js के अंदर या app.js के अंदर मेरे को यहाँ पे प्रोफाइल कंपोनेंट कॉल करना है, सो यू कैन नॉट कॉल प्रोफाइल कंपोनेंट हियर। व्हाई यू कैन नॉट कॉल प्रोफाइल कंपोनेंट हियर? और जब भी ऐसा एक एरर आता है तो हम लोगों को फ्रैगमेंट डालना पड़ता है, या तो एक div टैग डालना होता है या ब्लैंक फ्रैगमेंट टैग डालना। अगर दो कंपोनेंट एक साथ कॉल कर रहे हो तुम, डायरेक्टली कंपोनेंट का नाम नहीं लिख सकते हो तुम, तो तुम्हारा फ्रैगमेंट डालना पड़ता है। देखो प्रोफाइल इज नॉट डिफाइंड, क्यों नहीं?
अगर डिफाइन नहीं किया मतलब यहाँ पे इंपोर्ट लिख सकता हूं मैं, लेकिन मैं इंपोर्ट ही नहीं कर सकता हूँ। क्यों इंपोर्ट नहीं कर सकता हूं मैं? क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट ही नहीं किया गया है। अगर मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दूं तो मैं वहां पे इंपोर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी ये जो है वो दो दो फाइल में, या और अगर एक्सपोर्ट कर ही रहे हो तुम तो इसको क्या कर सकते हो, तुम एक अलग फाइल में भी डाल सकते हो, एक अलग फाइल में भी डाल सकते हो। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी को? ये मीटिंग खत्म हो गई। हाँ, सो हम लोग कहाँ पर थे कि सो सो दो तरह के इंपोर्ट होते हैं, एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग अ कंपोनेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ import and export. One is a default and the other one is named export. Default and name also, two types of import export, uh, default and named. ओके, डिफॉल्ट में क्या होता है कि अगर इन एवरी फाइल देयर हैज टू बी एटलीस्ट वन डिफॉल्ट, एक डिफॉल्ट होना चाहिए। जेएस लगाओ या ना लगाओ वो ऑटोमेटिकली करता है। व्हाट कभी कभी इंटरव्यूअर तुमको डिफरेंस बिटवीन डिफॉल्ट एंड नेम्ड एक्सपोर्ट के बारे में पूछ सकता है। सो देयर कैन बी ओनली वन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, तुम दो दो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। तुम बोलोगे मैं इसको भी डिफॉल्ट गैलरी करता हूँ और यहाँ पर भी डिफॉल्ट लगाता हूँ, सो नो, देयर कैन बी ओनली वन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। डिफॉल्ट बोले तो जो जो एक डिफॉल्ट है, बाकी को सिर्फ एक्सपोर्ट लगोगे तो उसका नाम क्या रहेगा, उसको बोलेंगे नेम्ड एक्सपोर्ट। सो देयर कैन बी ओनली वन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, देयर कैन बी मल्टीपल नेम्ड एक्सपोर्ट, नेम एक्सपोर्ट एंड वन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, मतलब ऐसे भी हो सकता है। सो कोई क्वेश्चन किसी को यहाँ पर समझ में आ रहा है क्या? कोई क्वेश्चन किसी को?
So if you want to export and import, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्यों करते हैं हम लोग रिएक्ट में? क्योंकि हम लोग एक ही फाइल में बहुत कुछ नहीं लिख सकते. इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव स्प्लिटिंग देम इनटू डिफरेंट फाइल. हमेशा हम लोगों को अलग अलग फाइल के अंदर हम लोगों को लिखना चाहिए. अलग अलग फाइल के अंदर हम लोगों को लिखना चाहिए. ओके, वो जो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं दैट इज गुड, फाइन. So first of all, how do you import and exporting a component? So the major benefit, अभी हम लोग reusability की बात कर रहे हैं. तो अगर reusable करना है तो अलग अलग फाइल में हम लोगों को इसको लेके जाना पड़ेगा. So अगर तुमको अलग अलग फाइल में अगर तुम लोगों को एक कंपोनेंट को अलग अलग फाइल में लेके जाना है, so you have to use the JavaScript concept of importing and exporting a component. What is importing and exporting? Exporting बोले तो अगर तुम उसको export, अब जैसा कि export कर रहे हो, मतलब export कर रहे हो बोले तो मैं इसको किसी और को देना चाह रहा हूँ, और importing करना तो मैं मतलब मैं लेना चाह रहा हूँ. So exporting and importing, exporting and importing. Exporting and importing, so दो तरीके के एक्सपोर्ट्स होते हैं. दो तरीके के एक्सपोर्ट कर सकते हो तुम अपने कंपोनेंट को. वन इज अ नेम्ड एक्सपोर्ट एंड वन इज अ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट. डिफॉल्ट एक्सपोर्ट जो होता है वो सिर्फ एक ही हो सकता है. नेम्ड इंपोर्ट जो होते हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं. ठीक है, नेम्ड एक्सपोर्ट जो होते हैं वो मल्टीपल होते हैं. ठीक है, और इंपोर्टिंग के टाइम पे क्या डिफरेंस है? इंपोर्टिंग के टाइम पे क्या डिफरेंस है? अगर डिफॉल्ट एक्सपोर्ट रहा, इफ इट इज अ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, इफ इट इज अ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, देन अगर हमको उसको दूसरे फाइल के अंदर यूज करना है तो डायरेक्टली उसका नाम ले लेते हैं हम लोग गैलरी बोल के. लेकिन अगर नेम्ड एक्सपोर्ट है, अभी ये देखो प्रोफाइल जो है यहाँ पे डिफॉल्ट नहीं लिखा हुआ है, तो अगर इसको क्या बोलेंगे फिर? अगर डिफॉल्ट नहीं लिखा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? नेम्ड एक्सपोर्ट बोलेंगे. तो इसको मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं यहां से और मैं इंपोर्ट करना चाह रहा हूं यहां पर. मैं अगर इंपोर्ट करना चाह रहा हूं इसको यहां पर इंपोर्ट, तो अगर अगर नेम्ड है, अगर ये नेम्ड है, डिफॉल्ट है क्या ये प्रोफाइल? नो. इफ इट इज so it is a named export है ये. So if you want to use the named export in a different component, you have to use curly bracket जैसा कि. और अगर सेम फाइल के अंदर है ना ये, अब ये भी गैलरी फाइल के अंदर है, तो इसको अगर मैं कॉमा करके भी लिख सकता हूँ. एक और ऑप्शन है, कॉमा करके ही मैं करली ब्रैकेट लिख के प्रोफाइल लिख सकता हूँ. सो कॉमा करके मैं करली ब्रैकेट में प्रोफाइल क्यों लिखा? क्योंकि ये जो प्रोफाइल है ये क्या है? गैलरी फाइल के अंदर ही है, बट ये क्या है? नेम्ड है. तो नेम्ड के वास्ते करली ब्रैकेट लिखना है. अभी एक और अगर कंपोनेंट रहेगा, क्योंकि एक फाइल में एक फाइल में सिर्फ एक ही डिफॉल्ट रह सकता है. बाकी सब अगर और डालना चाह रहे हो तुम लोग तो तुम लोग डाल सकते हो. अभी जैसा कि एक्सपोर्ट एक और फंक्शन कंपोनेंट वाला था, वो मैं डिस्प्ले बोल के, ठीक है, डिस्प्ले. और अगर ये डिस्प्ले कंपोनेंट रिटर्न क्या करता है? रिटर्न ऑन एक ये डिव करता है रिटर्न. ठीक है,
डिस्प्ले में यहाँ पे हाई लिखता हूँ। अब ये जो है ये भी मैंने एक्सपोर्ट करा और ये भी किया, कर सकते हो तो ये दो क्या हो गए, नेम्ड एक्सपोर्ट हो गए। दिस इज कॉल्ड प्रूफ। अगर डिफॉल्ट नहीं लिखा हुआ है मतलब वो नेम्ड एक्सपोर्ट हो गए। और अगर वो सेम फाइल में लिखे हुए हैं, अगर वो सेम फाइल में लिखा हुआ है तो इसको तुम अगर कहीं और इंपोर्ट करना चाह रहे हो तो करली ब्रैकेट देना पड़ेगा अगर वो नेम्ड है तो। और अगर इसको कॉमा करके मैं दूसरा भी नाम लिख सकता हूँ डिस्प्ले, क्योंकि ये एक ही फाइल में है। क्योंकि ये नेम्ड है तो ये गैलरी जो है ये इसको मैंने बाहर क्यों लिखा, बाहर क्यों लिखा, क्योंकि ये जो गैलरी है यहाँ पर, गैलरी जो है ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है, ये डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट को मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूं। नेम्ड अगर है, नेम्ड है अगर एक्सपोर्ट, नेम्ड एक्सपोर्ट अगर है और उसको तुम लोगों को इंपोर्ट करना है तो करली ब्रैकेट कर लिखना पड़ेगा, करली ब्रैकेट के अंदर देना पड़ेगा। सेम फाइल में है तो कॉमा सेपरेटेड लिख सकते हैं या फिर अलग भी लिख सकते हो तुम इसको, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम यहाँ पे चाह रहे हो तो यहाँ पे इंपोर्ट करली ब्रैकेट और प्रोफाइल भी लिख सकते हैं हम लोग। खाली इतना है कि फ्रॉम सेम फाइल लिखना पड़ेगा क्योंकि वो एक ही फाइल में है। तुम उसको अलग अलग फाइल में भी बना सकते हो, लेकिन मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डायरेक्ट प्रोफाइल ऐसे लिख सकता हूँ क्या? लेकिन अगर ऐसे लिखूंगा ना तो वो देखो पूरा का पूरा कंपोनेंट लोड कर दिया उसने। तो यहाँ पर अभी और डिफॉल्ट कंपोनेंट, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट जो होता है उसका एक और चीज होता है, यहाँ पे नाम कुछ भी हो, गैलरी भी नाम रहने दो, तुम उसको यहाँ पे कुछ और भी नाम दे सकते हो। गैलरी भले ही वो गैलरी है, तुम उसको XYZ भी नाम दे सकते हो, उसको तुम लोग कोई भी नाम दे सकते हो। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट को कोई भी नाम दे सकते हो जब तुम उसको इंपोर्ट करेंगे, जब तुम उसको इंपोर्ट करेंगे तो तुम उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। तो देखो ये दो बार XYZ को किया मैंने, तो दो बार XYZ बोले तो गैलरी कंपोनेंट के अंदर ये जो सेक्शन बना हुआ है ये दो बार यहाँ पे डिस्प्ले हुआ। क्यों हुआ और मैं इसको XYZ नाम कैसे दे पाया, क्योंकि ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट था। सो अगर डिफॉल्ट एक्सपोर्ट पहले तो सिर्फ एक हो सकता है एक फाइल के अंदर। दूसरा चीज है जब उसको इंपोर्ट करते हैं तो बिना करली ब्रैकेट के डायरेक्टली एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लेते हैं। तीसरा एक बेनिफिट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट का ये है कि उसको नाम जो है एक कांस्टेंट की तरह अपन कुछ भी नाम दे सकते हैं इंपोर्ट करते टाइम पे, उसको जो नेम है उसको कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। और और अगर डिफॉल्ट नहीं लिख रहे हो, एक फाइल के अंदर एक ही डिफॉल्ट रह सकता है और दूसरे अगर तुमको दूसरे फंक्शन को तुमको एक्सपोर्ट करना है तो उनको बोलेंगे नेम्ड एक्सपोर्ट बोलेंगे। तो सो इफ इट इज नॉट डिफॉल्ट इट इज कॉल्ड एज नेम्ड एक्सपोर्ट। और वो जो नेम्ड एक्सपोर्ट अगर प्रोफाइल कंपोनेंट को मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, करली ब्रैकेट के अंदर प्रोफाइल को डालना पड़ेगा और यहाँ पे अब सिर्फ प्रोफाइल लोड होगा। यहाँ पे सिर्फ पूरा कंपोनेंट नहीं लोड कर रहा हूं मैं, खाली ये इमेज लोड कर रहा हूँ। प्रोफाइल बोले तो इमेज, तो सिर्फ प्रोफाइल लोड हुई है यहाँ पे, ठीक है। सो समझा सबको क्या है? तो कौन बता सकता है मेरे को क्या है नेम्ड इंपोर्ट और एक नॉर्मल इंपोर्ट में क्या डिफरेंस है और क्या रहता है? मुजम्मिल, ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है। हाँ क्या समझा नेम तुझे इंपोर्ट बता। में सर अपन एक्सपोर्ट यूज नहीं, अपना डिफॉल्ट यूज नहीं कर सकते सर। क्या क्या? उसको इंपोर्ट, अपना नेम इंपोर्ट में उसमें डिफॉल्ट नहीं रहता है सर। हाँ नेम्ड इंपोर्ट में डिफॉल्ट नहीं रहता। पहले तो डिफॉल्ट इंपोर्ट के बारे में बता, डिफॉल्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? एक्सपोर्ट सर उसको, वो एक फाइल में एक ही रहता है सर डिफॉल्ट, हाँ और वो उसको इंपोर्ट करते टाइम सर अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं उसका विदाउट कर्ली ब्रेसेस। हाँ विदाउट करली ब्रैकेट और उसको कोई भी नाम दे सकता है, ठीक है। हाँ कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एक्सपोर्ट का। और नेम्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे रहता है? नेम में सर उसमें डिफॉल्ट नहीं होता है एक्सपोर्ट के टाइम, हम्म।
और इंपोर्ट के टाइम सर उसमें कर्ली ब्रेसेस यूज होते हैं उसके नाम के आगे पीछे। हाँ, और सेम नाम देना पड़ेगा, यहाँ पे कोई और सेम नाम नाम देना देंगे पड़ेगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। और अपन उसको मल्टीपल टाइम यूज करते हैं सर एक्सपोर्ट में, नेम एक्सपोर्ट। नहीं, दोनों में भी तू कितनी भी बार कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, मतलब नहीं मतलब एक डिफॉल्ट एक बार ही होता है ना सर एक फाइल में, हाँ, एक फाइल में एक ही होता है डिफॉल्ट, और नेम मल्टीपल फंक्शंस मल्टीपल टाइम होता है। एक्सपोर्ट नेम्ड मल्टीपल हो सकते हैं एक फाइल के अंदर, इन अ फाइल। हाँ सर। ओके, सो ये समझ गया तुम लोगों को, राइट? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, और ये कॉन्सेप्ट क्या है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। तो चलो अभी थोड़े से चैलेंज सॉल्व करते हैं। हम्म हम्म, इसको मैं फोर्क कर रहा हूं, और ये डायग्राम याद रखो। कहाँ गया वो डायग्राम? ये डायग्राम बहुत जरूरी है याद रखने के लिए। देखो, ये एक फाइल है component.js। एक component.js अगर तुम बना रहे हो तो कम से कम एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट रखना पड़ता है तुमको, ठीक है। ये वन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, सिर्फ एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है। और मल्टीपल नेम्ड एक्सपोर्ट, देखो एक फाइल में मल्टीपल नेम्ड एक्सपोर्ट भी हो सकते हैं, एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं भी हो सकता है, दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। या तो सिर्फ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट एक होगा, या फिर मल्टीपल एक्सपोर्ट ये होगा, या तो फिर तुम दोनों का कॉम्बिनेशन भी आ सकते हैं। सो ये तीनों चीजें पॉसिबल है, तुम कुछ भी यूज करो, तुम्हारे ऊपर है। ऐसा भी हो सकता है एक फाइल में डिफॉल्ट एक्सपोर्ट ना भी हो, ओके, दैट इज पॉसिबल। सबके सब नेम्ड इंपोर्ट है, तो सबके सबको करली ब्रैकेट लिखना पड़ेगा तुमको, ठीक है। और तुम कितने भी नेम्ड इंपोर्ट नेम्ड एक्सपोर्ट बना सकते हैं। और अगर तुमको दोनों का मिक्सचर चाहिए तो वो भी कर सकते हो तुम, लेकिन अगर मिक्सचर भी कर रहे हो तो डिफॉल्ट तो एक ही रहेगा, एक्सपोर्ट नेम्ड एक्सपोर्ट मल्टीपल रह सकते हैं, ठीक है। अभी जैसा कि देखो, इसने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, यहाँ पे देखो एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन बटन नाम दिया, तो जब इंपोर्ट करते टाइम पे सीधा बटन लिखा उन्होंने। बट अगर यहाँ पे इसको डिफॉल्ट निकाल देता है इसको, तो इसको क्या करना पड़ा, करली ब्रैकेट डालना पड़ा, करली ब्रैकेट डालना पड़ा। सो करली ब्रैकेट डालना पड़ेगा तुमको, ओके, ठीक है। अभी अपन यहाँ पर एक चैलेंज सॉल्व करते, कहाँ गया चैलेंज अपना, खैर। हाँ, ये चैलेंज में वो क्या बोल रहा है, अभी चैलेंज वन, स्प्लिट द कंपोनेंट फर्दर, करंटली gallery.js एक्सपोर्ट बोथ प्रोफाइल कंपोनेंट। अब ये gallery.js में क्या हो रहा है, दोनों भी हो रहा है, मतलब प्रोफाइल कंपोनेंट भी हो रहा है और गैलरी कंपोनेंट भी एक्सपोर्ट हो रहा है। ये अपना चैलेंज क्या है कि अपने को क्या करना है कि ये जो प्रोफाइल कंपोनेंट है जो कि गैलरी कंपोनेंट के अंदर है, ये जो प्रोफाइल कंपोनेंट है जो कि गैलरी कंपोनेंट को है, इसको आपने को स्प्लिट करना है। मतलब एक प्रोफाइल डॉट जेएस बनाना है, इसमें कुछ भी नहीं है, अपने को क्या करना है, ये प्रोफाइल कंपोनेंट उधर लेके जाना है। तो क्या करेंगे अपन, चलो इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? हेलो मुजम्मिल, बता कैसे सॉल्व करेंगे? वो प्रोफाइल कंपोनेंट को सर पूरा उधर पेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, इसको यहाँ से निकाल देंगे और अपन इसको क्या करेंगे, प्रोफाइल कंपोनेंट में डाल देंगे। हाँ, इधर तो डाल दिया, फिर भी ये एरर आ रहा है। डिफॉल्ट लिखना इधर इंपोर्ट करना पड़ेगा सर। हाँ, यहाँ पे पहले तो डिफॉल्ट लिखना, डिफॉल्ट नहीं भी लिखे तो चलेगा, बट बेटर है कि डिफॉल्ट लिखना चाहिए। एक कंपोनेंट को एक ही अगर है तो डिफॉल्ट लिखना, ठीक है, डिफॉल्ट। हाँ, यहाँ पे अभी क्या करूं मैं, यहाँ पे इंपोर्ट लिखना पड़ेगा। इंपोर्ट क्या लिखूं, प्रोफाइल प्रोफाइल इंपोर्ट प्रोफाइल फ्रॉम प्रोफाइल फ्रॉम प्रोफाइल। क्या हुआ, क्या एरर है ये? सर
डॉट डॉट स्लैश देना रहेगा सर। किधर डॉट लेना जाना फ्रॉम प्रोफाइल। है? अच्छा डॉट बैक स्लैश, अच्छा हाँ, फ्रॉम प्रोफाइल, फाइल का पाथ। सो इस तरीके से क्या हुआ अभी, सेव नहीं किया तो क्या हुआ, क्या एरर आ रहा है, अभी क्या बोल रहा है वो, अब क्या गलत किया अपन ने? चेक द रेंडर ऑफ ऐप कंपोनेंट बोल रहा है वो, ऐप डॉट जेएस में क्या हो गया, क्या गलती है यहाँ पे ऐप डॉट जेएस में? प्रोफाइल सर अपने डिफॉल्ट करे वाली और इधर वो कर्ली ब्रेसेस में। अच्छा यहाँ पे डिफॉल्ट करी हुई है और क्या हुआ, करली ब्रैकेट में यूज किया, तो इसको वैसे तो अपन ने यहाँ पे ये अभी प्रोफाइल कंपोनेंट हटा देना पड़ेगा, क्यों? हाँ राइट, सर, इधर गैलरी लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे चाहिए ही नहीं क्योंकि अपन गैलरी यूज कर रहे हैं ना, गैलरी के अंदर से उधर कॉल हो रहा है, तो बेटर है कि उसको हटा के यहाँ पे गैलरी कंपोनेंट को कॉल करे तो अपना एप्लीकेशन सही चलेगा। तो दो चेंज करे अपन ने, क्योंकि अपन ने प्रोफाइल कंपोनेंट यहाँ से गैलरी में से हटा दिया ना, तो वो डायरेक्टली मिलेगा क्या ऐप में, अब नहीं मिल रहा था उसको। यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ था, यहाँ प्रोफाइल कंपोनेंट लिखा हुआ था बराबर, इसको यहां से वो मिल नहीं रहा था, मिलेगा क्या अभी इसको, क्यों? क्योंकि अपन ने ये गैलरी डॉट जेएस से तो मूव कर दिए ना प्रोफाइल को अलग जगह। अगर तुमको यहाँ पे प्रोफाइल डायरेक्टली कॉल करना है ऐप में, तो यहाँ पे करली ब्रैकेट हटा देना पड़ेगा और गैलरी डॉट जेएस की जगह प्रोफाइल जेएस लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो एक ही प्रोफाइल दिखेगी वो। खैर ये दो चेंजेस ये चैलेंज में था तो इसको अपन ने ठीक कर दिया, मतलब अगर आउटपुट खाली एक ही इमेज चाहिए अपने को तो ऐसा कर सकते हैं अपन, ठीक है? ये एक चैलेंज हो गया। नेक्स्ट चैलेंज क्या है, ठीक है ये तो सॉल्व हो गया ना। देखो शो सोल्यूशन में उसने क्या किया, अच्छा दोनों भी डाल दिया उसने, प्रोफाइल भी डाल दिया और गैलरी को भी कॉल कर दिया। और प्रोफाइल को अगर कॉल करना है, इसने डिफॉल्ट नहीं लिखा है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे डिफॉल्ट नहीं लिख रहा है समझ लो, इसको यहाँ पे इन्होंने प्रोफाइल कॉल किया और यहाँ पे गैलरी कॉल कर दिया। अब उसने क्या किया, इसको ऐसे ही लेना है, तो अगर ऐसा लेना है तो क्या करना पड़ेगा, हाँ डिफॉल्ट हटाना पड़ेगा। प्रोफाइल का जो डिफॉल्ट है वो हटा देना पड़ेगा, ठीक है? तो गैलरी में से भी यहाँ पे अभी क्या करना पड़ेगा, हटा दिया ना मैंने, तो अब क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस। हाँ इसको फिर करली ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। तो इसको करली ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। तो अगर अगर अपन डिफॉल्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे करली ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे डिफॉल्ट नहीं लिख रहा हूं तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। जैसा कि अपन ने बोला कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर फाइल के अंदर डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होना चाहिए। हाँ प्लीज, अगर मैंने ऐसा बोला होगा तो करेक्ट कर लो कि एक फाइल में डायरेक्ट सिर्फ एक्सपोर्ट भी हो सकता है, लेकिन मल्टीपल एक्सपोर्ट हो सकते हैं, बट एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, ठीक है? तो कोई भी कॉम्बिनेशन चलेगा, हाँ कोई भी कॉम्बिनेशन चलेगा। जैसे कि यहाँ पे ये डायग्राम में बताया गया हुआ है कि या तो एक कंपोनेंट डॉट जेएस फाइल के अंदर एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, या मल्टीपल एक्सपोर्ट हो सकते हैं, या एक भी एक्सपोर्ट हो सकता है। यहाँ पे डिफॉल्ट कुछ भी नहीं है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, एक एक्सपोर्ट या फिर मल्टीपल डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो सकते हैं।
तो जो तुम लोगों को करना है उसके अकॉर्डिंगली तुम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग अ कंपोनेंट है, इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग अ कंसेप्ट। सो आज हम लोग ने दो चीजें देखी। एक तो तुमने अपने एक फंक्शन कंपोनेंट कैसे क्रिएट करना। व्हाट इज अ फंक्शन कंपोनेंट? अ फंक्शन कंपोनेंट इज जस्ट लाइक अ प्लेन जावास्क्रिप्ट फंक्शन दैट टेक्स स्टेट और प्रॉप्स एज अ आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स एचटीएमएल और मार्कअप। रिटर्न क्या करता है? एचटीएमएल करता है या मार्कअप करता है। ये डेफिनेशन ऐसा का ऐसा ही जैसा मैंने बोला है वैसी ही इंटरव्यू में बोलना, कुछ और इधर उधर का नहीं बोलना। व्हाट इज रिएक्ट देखा अपने। रिएक्ट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। लाइब्रेरी बोलना जरूरी है। जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी दैट इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस, रीयूजेबल यूजर इंटरफेस। और रीयूजेबल यूजर इंटरफेस को ही हम लोग कंपोनेंट्स बोलते हैं, फंक्शन कंपोनेंट्स बोलते हैं। कोई क्वेश्चन किसी को? ठीक है, और हम लोग ने आज इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग अ कंपोनेंट देखा। इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग अ कंपोनेंट, हाउ डू यू एक्सपोर्ट, और अलग अलग फाइल में कैसे हम लोग, क्योंकि एक ही फाइल में हम लोग पूरे कंपोनेंट्स नहीं लिख सकते हैं। सो इट इज हम लोग क्या करते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं। ठीक है, ओके। कोई क्वेश्चन? इसके आगे का अपन कल देखेंगे। राइटिंग मार्कअप मतलब जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे हम लोग एचटीएमएल में लिख सकते हैं, वो हम लोग कल देखेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन अभी तक यहाँ पर जितना भी हुआ उसमें किसी को कोई क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन? No, sir. चलो फिर कल मिलते हैं। कल से टाइमिंग हम लोगों का मैं बताता हूँ। मेरे को लग रहा है कि मैं कल बताता हूँ तुमको कि हाँ बेटर है कि कल टाइमिंग शायद 10-11 बजे ही रहेंगी। मैं बोलता हूँ तुम लोगों को जैसे ही स्टार्ट होगा, मतलब बी प्रिपेयर फॉर 10 PM और 11 PM IST। इंशाल्लाह तब हम लोग क्लास लेंगे 10 और 11 PM IST को। ठीक है, कल से डेली रहेगा, और सैटरडे संडे मतलब फ्राइडे सैटरडे जो मेरे को छुट्टी रहती है तब कोई और टाइमिंग में रहेगा। ठीक है, चलो थैंक यू।